हाँ खड़े हो तो मारे पूछ लिया। आग में घी डालने का वाक्य में प्रयोग कर। है ठीक है। हाँ है प्रयोग करने को नहीं आ? क्यों भाई? और कोई वाक्य हो कर दे, आना का नहीं करना। है क्या मैं वाक्य में प्रयोग करूं? क्या ना को लागे गो? अरे बुद्धि को विकास करो थोड़ो। कट तक लिखा है 34 इधर इधर। अच्छा इति श्री श्री गणेश है। श्री गणेश को अर्थ क्या है और श्री गणेश को विलोम क्या होगा? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह है क्या भाई? वो भी शुरुआत करना ही भाई। तो इति श्री को मतलब वो है खत्म कर दियो, यानी समाप्त करना। इति श्री प्रोग्राम इति श्री। इस हाथ ले मी हाथ पाछो दे दे वो काम ठीक है यार। हैं ये हाथ लियो मैं दो। ए देवियो क्या बात है? ए देवी जी मेरे का नहीं देख लियो, इन बोर्ड का नहीं है। और इन्हें बैठे करो, अभी जगह पड़ी है नहीं। और समझ गया कि थे ठीक होगा। अरे हिसाब किताब सही। अरे तो इल्ला हाथ ले इल्ला हाथ दे तो हिसाब बराबर हो गयो। कौन ही होगा? ईद को चांद तो थे बताई देगा, जल्दी से बताओ। हाँ बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना और ईंट का जवाब पत्थर से। पहले तो बताओ ईंट ज्यादा मजबूत हुआ पत्थर है? आगले ईंट मारी है थे दगड़ मारी है पाछो पत्थर। तो बचाओ के बताओ? इंगो मतलब हो कि आगले थान 2 काल काटिए थे पाछी 6 काटिए, यानी क्या पेश आ गया थे? कड़ाइयों पेश आ गया, खतरनाक तरीकों पेश आ रहे हो। ईंट से ईंट बजाना। अब थे बताओ 2 ईंटा आपस में भिड़ा होगा तो बचाओ की कहने भाई? ईंट पत्थर भिड़ा होगा तो क्या बच गए पत्थर, क्योंकि पत्थर मजबूत हुए ईंट कमजोर है। 2 ईंटा भिड़ा होगा जद कहानी खत्म है, नष्ट भस्ट करना। पूछेड़ा एक ही है? कौन पूछे और तक? बेबी ये आपने, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था है सांत्वना देना। कौन काम पड़ी होगी? तो जनगणना खातिर आए होंगे हैं? आकाश टूट पड़ना, बताओ आकाश टूट पड़ना है? अचानक से ऐसी कोई घटना हो जाए कि बड़ी दुर्घटना हो जाए जद के यार मार पर तो आकाश ही टूट पड़े हो। अब थे बताओ आकाश टूट पड़े तो फिर बच्चों के इंगो मतलब हो कि बहुत भयंकर विपत्ति टूट पड़ी है, यानी विपत्ति टूट पड़ना। या अचानक भूकंप आ गयो, आकाश ही टूट गयो। आग लागने पर कुओं खोदनो, टेम पर लोटो लेके भाजनो। ये आग लगने पर कुआ खोदना मुहावरा है जी।
मुहावरा तो की हो जा लोकोक्ति मुहावरा ही भाई पूरे चुनाव मन एक ही आदमी बढ़िया लागो मिर्दा कौन सा मिर्दा है रिछपाल मिर्दा। मैं 2 दिन आऊं मैं आदमी की कॉमेडी सुन रही हूं कि मजो आ रहे कौन सुने थे है? तो फिर ते सुनियो किएट अगला स्पष्ट कह देखो मैं गलत कौन बोलूं मैं पहले जनता को इजाजत लेके फिर बोलूं। जनता में क्या आवे मीटिंगों में आदमी आदमी आवे और बुढ़ो आदमी अगर गाल भी काट दे तो जच भी जा क्यों कभी बड़ो है बुढ़ो आदमी है ठीक है बोली जचेड़ी है बाकी जका बात बोल और डायलॉग है नंबर 1 पे वही है सुनी तू आज आगे है वो एक वो वायरल है वो लोग कहे तेजाजी ने मैं बुझा दिया तेजाजी तो 1000 सालों पूछी रहे कौन सुनियोगी वो और भी कही है आग लागने पर कुओं खोदनो बताओ ये बात हो कुओं अब जी वैकेंसी आता ही 2 महीना लेके किताबड़ी लागे बन बोले आग लगने पर कुआ खोदना पढ़नो कच्ची हो 6 महीना ये फिक्स है 9 महीना तो कम से कम होना चाहिए 6 महीना थोड़ी करे पहले से करनी चाहिए एग्जाम नजदीक आ गई अब किताबड़ी अरे भाई क्योंकि अपन आदत पड़ेड़ी है 1 वीक पढ़ के पास होने की क्योंकि लगभग 18 थे थाना आदत पड़ेड़ी एक रात पहले 1 वीक पढ़ गए यह बेरो को नहीं का कंपटीशन है इसमें पहले पढ़ना पड़ेगा आग लगने पर कुआं खोदना यानी जो काम पहले करने चाहिए था वो कब करना एन वक्त पे करना यानी कार्य एन वक्त पर करना सही रहे गलत है सही रहे हो जी यो पास 2 महीना पहले पड़ गई उंगली उठना और उंगली उठाना दोनों न्यारा न्यारा है उठना है उठाना है एक तो है उंगली उठना और एक है उंगली उठाना उंगली उठना भी लिखे रहेंगे मत को नहीं चलो दोनों में कोई अंतर वेगोगी उंगली उठना और उंगली उठाना है ये क्या है उंगली उठाना जिया मान ले कोई महान व्यक्ति है पर उंगली उठा रहा हो वो तो हो गया उंगली उठाना और उठना उंगली उठाना इनको मतलब थे कि प्रिके लगा रहा हो लांछन लगाना उंगली उठना लांछन लागनो समझ रहे बात कौन समझा का कौन समझ में आई समझ लीजिए तो उठनो और उठानो दोनों में अंतर है या छोरी आके देख के ब्याह के अंदर मैं जाऊंगी बारात लेके छोरा लाऊंगी जब थे कोगा यहाँ कोनी वे भाई उल्टी गंगा कोनी वया करे आयत कोगा गंगा जिया यानी कोई भी कार्य के करनो जो को परंपराओं चालतो आ रहे बिंग के करनो विपरीत कार्य करनो यानी परंपरा के विपरीत कार्य करना मैं बहुत होशियार हूं मैं उड़ती चिड़िया पहचान लियो कहीं बोले करे नहीं मैं बहुत बाड़ा तले फिर मैं बहुत घाट घाट को पानी पी डू मैं उड़ती चिड़िया का पांख गिन के बता दू बता भी पांख गिन के बताओ इनको मतलब आदमी की है अनुभव शाबाश बहुत अनुभवी हो उंगली पर नचाना हमें नाचने का शौक था उन्हें नचाने का शौक है उंगली पर नचाना बताओ जे लुगाई थान कहेगी इतनी करेगी क्या होगा हाँ बेगम बताइए फिर वागे वापस जामत चेक करेगी आंगली में कितनी ताकत है अंगुली पर नचाना क्या कहा वश में करना थान तो आवे रे सो क्यों थान रमान सी करा क्यों सो क्यों आ थान तो अब बता दे खड़े हो बता 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 हाँ 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 बोलो जिद्दी रिश्वानी कौन है जा हॉस्टल में फिर मम्मी आ रही है ठीक है कौन मान कौन रखे है तू हैं तो टून वाइब्रेशन को ऑप्शन दे दो बाकायदा सरकार को दे दो जो मोबाइल जारी है ना साइलेंट को वाइब्रेशन को तेरे लंबी ऑप्शन है ढूंढी तू
हाँ जा, हाँ। आकाश टूट पड़ना है, विपदाना की ठीक। उड़ती चिड़िया है, देख, एक आंख से देखना और एक लाठी से हाँकना, अंतर है किए है। एक लाठी हाँक्यो जा सकेगी सगना है, हाँक्यो जा सकेगी। थे बताओ, सियाणा आदमी हो थे बताओ, वो तो थे सही सियाणा, पर फिर ही बताओ। मां बाप अपने बच्चों को एक आंख से देखते हैं, ठीक है, यानी समान दृष्टि से देखना टाबर, बाकी थन लगेगी यहां पे, थन लगे मां बाप आप घर बेटे समान दृष्टि देखे। एक की तो बहुत बड़ाई करेगा, ओ मारे बहुत सियाणो है, एक ने कहेगा वो जब की बोलो है। बताओ कै कौन के थे, आप बता दो फिर थे कह दो है या कौन नहीं है। एक के साथ ज्यादा मोह रहेगा, एक के साथ कम रहेगा, बस संपत्ति को बंटवारा तो करना पड़े क्योंकि वो तो कानून में नहीं, आपको बस साल लेने तो कम बेसी भी कर दे, समान दृष्टि से वो भी नहीं रह पा रहे। एक लाठी से आंकना, सारा ने जिया मान लियो के मैं अठ संस्था चलाऊं और 10 मास्टर है, तो थान के लागे सारा मास्टर सागे 100 व्यवहार करियो जा सकेगी, असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किस मास्टर को कितना महत्व देना है ये पता होना चाहिए। राजनीति में 200 एमएलए है, 200 मान लो 112 आया आगे बीजेपी का, थान के अलावा मुख्यमंत्री 112 बराबर महत्व दोगे, कदी कौन दे देगो तो मारे जागो, बिन देखना पड़ेगा वो है नहीं, वो एमएलए कहीं जोगो को नहीं है, कदी बगावत कर सके, बिन विश्व टेम देगो, बिन हिसाबू करेगो, ये बड़ा ईमानदार है उसे वैसे करेगा उसके हिसाब से। सबको एक लाठी से कभी नहीं हाँका जा सकता, और जो हाँकने की कोशिश करेगा वो जाएगा काम से। तो के लिखूं एक लाठी से हाँकना हूं, के करूं सबको एक लाठी से हाँकना, बताओ है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार, असंभव चीज है ये, हो ही नहीं सकता, ये असंभव बात है, लेकिन फिर भी मान लियो कर लियो। एक आंख से देखना और कर दियो, समान दृष्टि से देखना, सबको समान, हाँ आ हो सके भाई आप सब स्टूडेंट मेरे लिए स्टूडेंट हो, ये ठीक है, लेकिन सगला सागे 100 व्यवहार असंभव है। कोई ज्यादा जानकार हो सके, कोई दूर आए विचार बिंग सागे थोड़ी ज्यादा नरम रखना पड़े, यार तू इतनी दूर चाल गए तेरी बेस्ता, कोई अट्ठे गए बिंग सागा अलग तरीकों में व्यवहार रखना पड़े। तो सबको एक लाठी से आंकना मुश्किल है, लेकिन एक आंख से देखा जा सकता है। एक ही थाली का चट्टा बट्टा, वो तो बताई दो, एक ही थाली का चट्टा बट्टा एक जीसा, जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ, 5 भाई लाए पंचू एक सा, वो है एक थाली का ही चट्टा बट्टा। आंखड़ी में सिर देना, ओंखड़ी में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, दोनों नर नर है। ओंखड़ी में सिर देना बत के वह ओंखड़ी में सिर दियो, एक मतलब आप तो कन्फर्म है साला मुसल तो पड़ेगा, ओंखड़ी में दिए तो पड़ेगा, ओंखड़ी में तो मुसल ही आओगे, तो फूल तो आना हो रहेगा। वो तो है जानबूझकर मुसीबत में फंसना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना, यानी ओंखड़ी में सिर दे दियो। अब बात है कि ओंखड़ी में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना भाई, अब कहते कि फौज की नौकरी करिए तो फिर मरनों के डरनो, भी काम ही हुई है फौजियों तो, अब जो नौकरी फौजी करनी है फिर डरनों के, तो बात है अगर जब मुसल ओंखड़ी में सिर दे दियो तो अब मुसलों के डरनो, अब मुसीबतों के डरनो पड़, अरे ओ वह मुसीबत में सिर देनो, और का और करना, और का और करना। जी हां, लिखा कि पांडव कुंती के पुत्र थे, पांडव कुंती के पुत्र थे, माइगे लाल न्यू लिख दियो, क्या करियो, हे प्रभु जगन्नाथ ये क्या हुआ है, बताओ और गौर हो कनियो, और गौर मतलब अठे को नहीं, और गौर मतलब है कि आगले बात की कही है,
भाई बात क्या ही, आलू से सोना बनाने वाली बात क्या थी? बात कुछ और थी। उसको लोगों के सामने पेश किस प्रकार कर दिया, वो होता है और का और करना, यानी एकदम से बदल देना, एकदम से बदल देना। की कौन नहीं रहे, बोले पलोटियो कितना हो मिले, बोले की कौन वह बिंगाड़ी फसरी ओने पोने भाव में बेच गयो, तो क्यों ओने पोने भाव, ओने पोने को भाव मतलब कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाई, इमरजेंसी आ जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि यार ये प्लॉट मुझे बेचना पड़ेगा, मुझे नकदी पैसे चाहिए। अब अगर आप इमरजेंसी में किसी चीज को बेचोगे, आपको एक क्या लगता है पैसे का, जैसे मान लो चलो गाड़ियां वगैरह में तो पैसे घटेंगे, ये कन्फर्म है। जैसे आपके पास संपत्ति के रूप में चल अचल दो संपत्ति में, संपत्ति के रूप में थोड़े दिनों बाद आपके पास प्लॉट होगा, या संपत्ति के रूप में गोल्ड होगा, गोल्ड भी है संपत्ति मानी जाएगी, गोल्ड भी है, और गाड़ी संपत्ति में भी 8 लाख की गाड़ी है। अब इमरजेंसी आपकी ऐसे फंसी, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है कि हम गाड़ी भी खरीद लेते हैं, प्लॉट गोल्ड पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, थोड़ा कम ध्यान देगा यार, सोनो के रुखाड़ी करनी पड़े वो थोट हुए। जबकि थे आप देखो थारा गांव में कितना जना सोनो चोरी जेड़ो आज तक थे, को गुरु जी क्यों कौन चोरी जो बताओ, चोरी जो क्यों 20 साल में, लेकिन वो एक आपने है। अब इमरजेंसी आपकी ऐसी आई कि रातों रात आपको प्लॉट बेचना है, बताओ रेट मिलेगी या कौन मिलेगी? प्लॉट को रेट वही उठाओगे जिसको ले लियो, लेके 5 लाख को लियो, और कोई आयो नहीं बेच भाई जी वो बेचा 10 लाख में, क्यों भी रुपया ही जरूरत को 10 लाख नाम वही रुपया उठाओगे, औने पौने भाव में रुपया कम। इमरजेंसी में गाड़ी बेची तो बिल्कुल 5 ओ साणो यार, ओ चाहे कितनी इमरजेंसी है जी, और चाहे आधी रात ने नहीं 4 बजे 2 बजे जच्चे बेची यो, बताओ भाव कम मिलेगा ज्यादा? भाव भी तो ही मिलो जी तो है, एक मतलब एक ही चीज है जगह रुपया कौन टूटे। बाकी अगर इमरजेंसी बेचनी पड़ी तो फिर औने पौने भाव ही बेचियो, यानी हानि उठाकर बेचना। समझ गया आगे? आपनों की एक आदत है कि लोग जो चीज देखे ना उससे रुतबा बनता है। ये वास्ता आपा के खरीदा गाड़ी लाऊंगा, मेरा प्लॉट है, गोल्ड कोई देखा है कौन, देखा कौन आपा खरीदा कौन, जबकि एकमात्र चीज है जो इमरजेंसी में, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रेट मिलेगी इसकी, औने पौने भाव नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बिजनेसमैन पहली चॉइस जो होती है ना वो प्रॉपर्टी, दूसरी चॉइस उनकी गोल्ड ही होती है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें ताकि कभी टूटेगे नहीं, आधी रात को बेच के आए तो। बताओ एक लाठी से आंकना है समान, एक आंख से देखना, एक ही थाली का चट्टा बट्टा सारा सारा बैठे है नहीं जगह ताश खेलना रहे, सारा ही एक साथ जाती आती छेड़ ले, 4-5 एक जब एक ही डंगो को नहीं बह, ए सारा एक ही थैली का चट्टा बट्टा है। औंखड़ी में सिर दियो, मुसीबत में फंस गयो, जानबूझ के फंसनो, औंखड़ी में सिर कोई सोरो सो कौन जा, जानबूझ के फंसनो, और को और शाबाश ओने पोने। कंचन किसका प्राइवाची है बताओ? कंचन, कंचन सोने का प्राइवाची है, सोने का, हाँ कणक है, कंचन है, ये सब सोने की है, गोल्ड है, सोने का प्राइवाची है। सोनो बरस रही है, अरे भाई जी जो सोनो बरस रही है तो चारों ओर धन ही धन, और वाह चारों ओर धन ही धन, वाह। काट खाना, ये रातें मुझे तुम्हारे बगैर काट खा रही है, आज तुम आई नहीं इसलिए मुझे क्लास काट खा रही है? सुननेपन को एहसास है कहने यार दिन काट के खांड काटने लग रहे हैं, तो सुननेपन को एहसास, बहुत दोरा दिन कट रहे तेरे बिना। कंठग्वार, कंठकार, अरे तो कंठा को हाथ तो बहुत प्रिय है भाई, कोई चीज कंठा में कद लटका होगा, कीमती है तो लटकाओ गया नहीं, या तो भगवान की मूर्ति लटकाओ या कोई कीमती चीज है जल्दी लटकाओ, नहीं थे तो बताओ वजन क्या निकालोगा? कूप मंडुक है, मंडुक समझ गया? मेंढको ट्रटर करेगा ना, मेंढको बेचारे के भगवान ने सबको सिक्योरिटी दी है, इसको कोई सिक्योरिटी नहीं दी। जैसे सांप को छेड़ो उसके पास एक सिक्योरिटी है,
डंक मारेगा। अब एक बेचारा कन सिक्योरिटी का नाम पर की कोनी, सिक्योरिटी नाम पर तो जी थे पकड़ो पेशाब कर देगो, वो देगा कि क्यों जाओ जाना, तो के तू तेजाब गिर दिला हाथ के ऊपर। इसके पास सिक्योरिटी नहीं है बेचारे पास कुछ। कूप मंडूक, मंडूक वह मेंढको, और कुओं वह 2x2 को, 3x3 को। अब भी मेंढको पड़े वो दिन में 10 एक चक्कर मार दे भी, मेंढक वार कर भी पानी में 10 आराम मार दे कोई टाइम। वो आ सोचा को हो नॉलेज तो मन ही है। अब जे थे गांव में आनी तो गांव में दिन में 4 चक्कर मार देता थे, देखो मन तो सारी दुनिया को ही नॉलेज है। अब आप आए शहर में, आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे कि ऐसा भी होता है। फिर आप और बड़ी जगह गए, आपको और ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए हर व्यक्ति उसी की इज्जत करता है जो ज्यादा घूमता है। भला ये घूमेड़ो क्यों ना वो जगह जगह नए नए शहर में, इसका मतलब उसने कुछ तो अनुभव लिया है घूमने से। घर से बाहर निकलते आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगी कि इस प्रकार के भी लोग होते हैं, ऐसा भी होता है समाज में, जातियों में ऐसा होता है, कहीं पे बहुत चीजें सीखोगा। तो कूप मंडूक क्यों हो इस बंद। अब सोचो कुएं को मेंढ को, और एक दिन मिल गयो इन्हें कौन सो तालाब और मेंढ को, ओ इन बताओ गो रहे तो मेरे को तो बड़ा भैंस तक आवे तालाब, गाया आवे मत कई बार वांग ऊपर चढ़ जाऊं, इन बेचारे भैंस का देखेड़ी को नहीं, इन नॉलेज ही को नहीं। फिर मान लियो कि एक दिन कोई समुद्र आरो मिल जा, इंगत कहना ही किया। तो इसलिए कूप मंडूक का मतलब है तो बहुत सीमित ज्ञान। यार तू बैठ जा गठा हंड्रेड है तो तन नॉलेज की है सीमित ज्ञान। समझा ये बात ने का कौन समझा? बढ़िया है, समझ जाओ तो रमाणी है, नहीं तो कुएं में ही भांग पड़ जी। कुएं में भांगो के मतलब है भांग किंग पीढ़ी है, किंग पीढ़ी है इमा तो के बात है, पीढ़ी तो पीढ़ी है, तेरी पीढ़ी है एक ही सुनो। अच्छा तू भी, अरे वाह। और है अलग अलग नशा है। भांग रेगुलर यूज शायद ही कोई लोग करते होंगे, दारू लोग रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं, अमल भी खाना शुरू कर देते हैं, अफीम और पोस्टर हीरोइन हीरोइन के प्रकार की वे देखो। भांग शायद ही कोई होगा जो रेगुलर लेता होगा भांग, ये आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देगी। मेन चीज हमारी क्या है, दिमाग, ये आप में पागलपन की स्थिति ला देगी। क्योंकि मैं तो एक पी बेग बात है 3 तिलाक 7-8 साल होगी सारकरी कौन टिप्यो गलतियों पीज की वो मिट्टी अरबा गई चढ़ गाड़ी भी डाली और हालत हुई क्योंकि दिमाग काम नहीं करता। दारू अगर आप पी भी लेते हो तो उतर जाएगी, बाबू दिखता ही उतर जाएगी, या 2 घंटे सो ली उतर गए। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी ये नहीं उतरेगी। लोग कहते होंगे ये कर लो वो कर लो, उतरेगी नहीं है आपके। चाहे कोई दिख जाइए, बाबू दिखो वापस आ गई भी सीख, क्योंकि ये दिमाग को खत्म कर देती है। अगर ज्यादा हो गई तो आप हमेशा के लिए भी पागल हो सकते हो इसके अंदर। दारू में ऐसा नहीं कि पागल हो जाओगे, इसमें हो सकते हो। इसी हरकत आदमी बैठे बैठे ने या लगा बड़ो पंखो ऊपर पड़ेगा मरांगा अरे सोच लग, क्योंकि जिस दिन वो महाशिवरात्रि कोई प्यादी भी दिन में देखा लोग क्योंकि मां भी विषय हो रही हो, एक जनो तो बड़ो एक ऊंची सी बिल्डिंग है यहाँ हाथ लगा रखो, बोले ऊपर पड़ेगी। अब भांग आ रही हरकत में अगर आपने भांग किए व्यक्ति को ऐसा बोल दिया ना कि गोबर खाने से भांग तुरंत उतर जाती है, भांग खाए व्यक्ति का इतना भी दिमाग काम नहीं करता है, वो आपके कहने पे गोबर खा लेगा, क्योंकि दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। थोड़ी देर काम करेगा फिर गड़बड़, थोड़ी देर काम करेगा फिर गड़बड़। अब सोचो कुएं में भांग पड़ेगी पूरा गांव पी ली, क्योंकि वो पानी पूरा गांव पिएगो। अब बताओ क्या होगा पूरा गांव की स्थिति, बताओ है सबकी बुद्धि भ्रष्ट। क्यों? क्योंकि बुद्धि काम भांग में नहीं करेगी। जिंदगी में कोई नशो शौक में कर लिया वो ना कर लियो, हाँ मैं बता रही हूं वो ना कर लियो, नहीं तो मारा जाओगा। हाँ सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। काम आना, काम आना बताओ, काम आना मतलब वो को नहीं कहते मतलब थान जरूरत पड़ी रूम की, थान रूम देती और काम आ गयो, वो काम आना को नहीं है। या 10,000 रुपये जरूरत पड़ी 10,000 रुपया दे दिया मेरे काम आ गयो। प्राचीन समय में जो युद्ध भूमि में मारा जाता था उसे बोलते थे कि काम आ गया। थोड़ा मारा जाना शब्द अच्छा नहीं लगता, आजकल हम क्या कहते हैं
भाई हम है तो मरा ही है वो, लेकिन हम उसे सम्मान की दृष्टि से हम उसे कह देते शहीद हो गया। खेताना, खेताना मतलब वो नहीं कि थे बुलाए और वह खेत में आ गई। खेत आना का मतलब भी युद्ध भूमि में मारा जाना है, वैसे ही काम आने का मतलब क्या होता है? युद्ध में मारा जाना। क्या हो, क्या हो ना कि गलत बोल दियोगे? नहीं नहीं, मैं इजाजत लेर बोलूं, मिर्दारी तेरी आप इजाजत लेके बोला पहली है। क्या कह रहे? हाँ बताओ। कंचन बरसना, काट खाना, कंठकार, कूप मंडूक, कुएम्बांग, काम आना। वो काम सबसे बेस्ट काम है। हाँ बस आप में अच्छी कला होनी चाहिए। किसी को भी आप भड़का सकते हो, डिपेंड ये करता है कि आप में एबिलिटी कितनी अच्छी है। किसी की भी याराना तुड़वा सकते हो, किसी की भी दोस्ती वापस करवा सकते हो। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है किसके ऊपर? कान भरने के ऊपर। तो कान भरने के बोला चुगली करना। एक और है, शाबाश। कान में तेल डालना, तेल डालना। तेल डाल लेडो अगर कान में हुए तो सुनाई दे या कौन दे? जब वो बेटा दादो जी कह रहे बेटा पानी ले दे, वो तो पोतन सुन तो गयो, पोतन कोई मतलब को नहीं है। बेटा पानी ले दे, उर्गुन बोले सुनाई दे रहे है, फिर भी अनसुनी कर रहे वो ही वे, क्योंकि तेल कान में डुज्जो दे दिए तो चलो सुने को नहीं। तेल का लेडो यहां सुने को, यानी सुनकर भी अनसुना करना है। किम कर्तव्य विमुंड, किम कर्तव्य विमुंड बताओ। या मान लो थारो सिलेक्शन हो जा, एका नहीं तो हो जा जीडी में, एका नहीं हो जा राजस्थान पुलिस में, और बी टेमी ज्वाइनिंग मिली को नहीं, बी टेमी रिश्तो आगे और बैक है, पहली ब्याह करो। अब बताओ क्या करो है? या नहीं हुई है, या हो जा कि दिल्ली पुलिस की भी भर्ती आ जा, राजस्थान दिल्ली पुलिस की भी आ जा, जीडी की भी सागा आ जा, राजस्थान पुलिस की भी सागा आ जा। अब क्या करा? ब्यारी छोड़, अब क्या करोगा? अब समझ में को नहीं आने क्या करा। जीडी के थे मान लो पहली राजस्थान पुलिस की तारीख रेडी है गैलेटेगी, अब भर्ती को नहीं थे, देखो चलो जीडी की आ रही बा कर दूं, और अब तीनों सागा आ गई। इन्हीं बोला किम कर्तव्य विमुड, यानी क्या करें क्या न करें। ऐसी स्थिति आ जाए, आज की लाइफ में बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाए कि क्या करे क्या ना करे, यानी इसका मतलब आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हो, यानी कोई निर्णय न ले पाना। क्या कह रहे हैं? ऐसी सिचुएशन आने पे आदमी ऊपर वाले पे छोड़ देता है, बुलंदे जो होगा देखी जाएगी। क्योंकि कई बार हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, ऐसी सिचुएशन आ जाए। काल टाबर जवान हो जा, जवान हो गया वो भी अपराध लाइन किया और जान लागे थान बेरो पड़ गयो, टिंगर की संगति माड़ी है और ओ गठन गठा गड़बड़ करो, फिर थार समझ में कोना बताओ क्या करोगा? छोरे मार तो कौन सको, अब क्या करा? फिर थे समय पर छोड़ देगा, बड़ंदे रहे देखी जागी की भाई किसी की। किम कर्तव्य में मुड कोल्लू गो बैल कुड़ वो कोल्लू क्यों तो क्यों? अब तो तेल मसीनाऊ निकले, पहली तेल निकल तो गाड़ियों निकल तो गाड़ियां आजकल भी कई करे लोग गाड़ियां तेल लियाओ बढ़िया तेल हुए, ठीक है। बिंग माँ की हो के गाड़ी भी पिछो जातो और फिर तेल निकल दो। बिंग माँ बैल हो तो जो कह बांधेड़ हो तो बैल ने चुन्नो चुन्नो रे भी को नहीं, चुन्नो 15 साल बंद हो गयो, ऊंट जो है वो चुन्नो पीछा करते बी टाइम। अभी बैल डे गए यहाँ लगा दियो आंख्या गए, और वो बेचारो चाले पूरे दिन, क्यों तेल पूरे दिन चाले, वो मस्तियों धीरे धीरे पूरे दिन चाल वगैरह। शाम तक वो सोचा जाना 1000 किलोमीटर तो आगे ही हो गया, पूरे दिन लागे रहे वो है कोल्लू वो बैल। इनको मतलब बेचारो कितु ही कर रहे हो मेहनत, क्योंकि सुबह से शाम तक वो आराम से चलता रहेगा। इसका मतलब क्या बोले? परिश्रमी का ओ बड़ो कोल्लू वो बैल है यार, बहुत काम करे। कान कतरना, कान भरनो अलग वे, कान कतरनो अलग वे। के यार बटो मेरा कान कतर गयो,
बड़ो चालू आदमी, बहुत चतुर। आप दुनिया में कितने होशियार होंगे, आपसे भी होशियार लोग मिलेंगे आपको। थारा ही कान कतर जाए, आवाज में समझ में आओगी थारे। इस दुनिया में कोई कितना ही होशियार रहा होगा, अगर उसने कभी किसी के बाहर बिजनेस किया है या काम किया है तो कोई न कोई बिंगा कान कतरी जागो। जको की करियो को नहीं बिंगा कौन कतर की जाओ। थे जे कि पर विश्वास करियो ही नहीं तो कि पर विश्वास करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हॉस्टल कर रहे बठी कर रहा हो नहीं, काल न मान ले जहर गिर दे रोटी करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। हाँ, काम तमाम। और भाई साहब काम तमाम करती है, अब चिंता करने की बात को नहीं। इनको मतलब सल्टा दिया अगले ने, काम तमाम। किचड़ उछलना और किचड़ उछालना वही बात है जी, पहली बताए। किचड़ उछलना, किचड़ उछालना, बताओ। किचड़ उछालना का मतलब अगले पर कलंक लगाना। क्या? कलंक लगाना। मैं तेरा कच्चा चिट्ठा से खोल दूंगा। ए भाई कौन सा कच्चा चिट्ठा है? लाल डायरी, शाबाश, वही है कच्चो चिट्ठो। के वे? हाँ, भेद खोलनो, तेरा सारा बता दी हूं मैं लफड़ा। दो कोड़ी को आदमी है। अब बात तो सुनेड़ी होगी कि दो कोड़ी को आदमी को मतलब घटिया आदमी। कोड़ी की मतलब कह रहे यार वो लाख रुपया का आदमी है, इनको मतलब लाख रुपया ज्यादा है आदमी हाथ में, और दो कोड़ी को आदमी है तो इनको मतलब सस्तो है, तो कोड़ी को मोल बिकनो, सस्तो बिकनो भाई। बात पाछी। कान को कच्चो, अभी तो बताया कि डरपोक में कान को कच्चो, अगे रांची डरपोक हो। कान को कच्चो डरपोक को, कान को कच्चो मतलब मैं तन कोई बात कहूं वो तेरे भाई नहीं हो, रात तेरे बारे में यही कहो। अब थे कन्फर्म नहीं करिए कहो कौन कहो, सीधे आगलन मार के 2 घंटी 2 गाल काट दो। इनको मतलब थे क्यों कान का कच्चा, यानी जल्दी बहकावे मानो की कह दियो भलाई। कान पर जुई रह गई थाने कहानी पढ़ लियो पढ़ लियो पढ़ लियो, लेकिन थारे कोई असर नहीं हुआ। माई गलाला नंबर 20 की आओगी हिंदी, 20 की है तो 20% है, 20% है। कितना नंबर हो गया? 40। रमानी है तो थाने 700 में की को नहीं आठ, ये तो पेपर दे मानो कौन सा नहीं की को नहीं आठ, क्योंकि थार बराबर सही है से हैं? ए नहीं है इसी बात बोलने नहीं आओ, मेरा खून खोले, खून खोलना थारो सिर वे, खून खोल, खून तैयार होने खातर खून खोलोगे थारो। जैसे मैं तन गाल काटू, ठीक है, गाल काटते ही तेरे चेहरे का हाव भाव बदल जाएगा, बदलेंगे। कुछ लोगों का चेहरा तो लाल हो जाएगा। तू सामान्य स्थिति में बैठे तन गुस्सा आइडो है, मैं बता दूंगा गुस्सा रेन क्या बताऊंगा, क्योंकि चेहरे का हाव भाव बदलेगा। चेहरे के हाव भाव कब बदलेंगे? जब हार्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा किसी चीज का, हार्ट पर इतना दबाव पड़े, प्रेशर ब्लड को वो 12 ब्लड फेंक लाए, जब भी तो गुस्से में आदमी को कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का प्रेशर ब्लड का पड़ता है ज्यादा। अब खून कद खोले को थाना गाल काटता है, मुंह लाल रिंगो मतलब ब्लड गयो भयंकर श्राव, इनको मतलब थाने क्या है खून खोलना का मतलब भयंकर गुस्सा आना, एक प्रकार से गुस्सा आना, खून का घूंट पीना। मैं गाल काटू फेरी थे चुप रो, पाछी गाल नहीं काटो है, इनको मतलब गुस्सो तो था ना रे, लेकिन थे क्या करे खून का घूंट पी रहे, यानी गुस्सा मन में दबा लेना। क्या कह रहे? अरे दबाना पड़ जाए कई बार, कोई बड़ी हाथ को नहीं, कई बार थे देखो बड़ंदे रखे रहे, मान ली थार काको काटन लाग जाए था, तो फिर थे क्या करो बात, तू बता क्या करो, खड़े हो, खड़े हो, आओ जा, हो जा केस हमारी बात है, खड़े हो। मान ले तेरा पापा और तेरा काको आपस में लड़े, ठीक है, तेरा पापा तेरे काको तू खड़े है सारे, ठीक है, ओ है तू, हाँ। अब मान ले के
तेरे काका तेरे पापा गए थप्पड़ मार दियो, अब तू क्या करो बताओ। या फिर आ मान ले के ताऊ और तेरे पापा लड़ रहे, ठीक है, ताऊ है और तेरे पापा है लड़ रहे, अब ताऊ जी तेरे पापा के थप्पड़ मारती हो, लड़ाई हो रही है, तू करना है, अब तू क्या करो, मतलब जानना चाहूं क्या करो, ऐसी सिचुएशन आई, आप क्या करो? है अब आप में से बैठ जा, आप में से 90% यही सोचे है बस बेटे में गुस्सा आगे दो दूंगा, मेरे पापा है थप्पड़ क्या मारे, ये सोचने वाले 90% है। जबकि ए भाई पहली है तेरे बाप तो बाद में बड़ी है, 10% ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो ये कहेंगे कि कोई नहीं पापा थारा बड़ा भाई है, मारती तो मारती कोई बात नहीं, जानते हो नहीं बड़ा भाई मार सके तो की बात है, ऐसे कहने वाले लोग 10% ही है। अब ये टाइम थे कि जोश दिखाओगा नहीं, जो थारी मां थारी बड़ाई करेगी, रो मेरो छोरो है नहीं जो कोई, लेकिन उस समय आपको हो सकता है ये समझदारी लग रही हो, लेकिन आने वाले समय में समझदार उसे ही बताया जाएगा जो ये बात बोलेगा कि कोई बात नहीं यार बड़ो भाई हो मार दी, बड़ोड़ा मारती था कहते यार कोई नहीं छोटो भाई हो मारती मारती, जानते हो नहीं बात ने, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, इस बुद्धि का विकास नहीं हो पाता आदमी में। जगह में वो विकास हो जा, वो तो दार्शनिक है, महान विभूति है वो तो, खाक छानना बहुत खाक छानी है भाया, जद जाके कोई इंस्टा आईडी लाती है, खेत रहना मतलब रात ने थकेड़ो खेत में सो गयो, खेत रहना, खेत रहना, खेत ताना, खेत रहना, ये सब है युद्ध में मारे जाने पर इन शब्दों का प्रयोग होता था, यानी युद्ध में मारे जाना, युद्ध में मारे जाना, खाक में मिला दूंगा, वो तो नॉर्मल डायलॉग है, कोई बोले बर्बाद कर दूंगा तने, बर्बाद करना एक ही बात है, ये दोनों एक ही मुहावरा है, ठीक है। अच्छा क्या है मुहावरो? खाक मिलना और मिलाना, बिल्कुल खाक में मिलना और मिलाना दोनों अलग है, बिल्कुल खाक में मिलना और मिलाना, मिलाने का मतलब तो किसी और ने बर्बाद कर दिया, तो यहां तो होगा बर्बाद करना, आप ही मिल जाए, मान लो कि आप कोई ऐसा कार्य कर दो, किसी की हत्या कर दो या कोई और कार्य, या फिर गड़ी जुए में रुपया लगा दो, तो थे आप ही मिल गया, मिलाए कोई को नहीं, ये तो है बर्बाद होना, खुद हो गयो, ये बर्बाद करना, समझ गया बात ने? और बताओ तो फिर, अब बंद कर दो, हैं कल पूरा हो जाएगा, फिर पूछूंगा।